Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। इस फोरम में सबका आने का धन्यवाद। तो आज हम वेलकम करना चाहते हैं कमलामुखी माधवी देवी दासी माता जी का, जिनका रिसेंटली जस्ट 15 डेज बैक इनिशिएशन हुआ है और ये इनिशिएटेड है बाय हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज से। और माता जी, मुझे मौका मिला है माता जी को ग्लोरीफाई करना, तो व्हाई नॉट। माता जी जैसे नाम महाराज ने इस बार सही से नाम रखा है उनका, कमलामुखी। वो आज तो प्रीच कर रहे हैं, आज तो लेक्चर देंगे, पर उनका आवाज मैं उनको इतना अच्छा है, इतना अच्छा सिंग करते हैं। कभी इनके आवाज बोलते ना, इनका भजन भी सुनना कभी कभी, तो मैं उनको हमेशा DDY में सेवा में पकड़ लेती हूँ उनको। नित्यम भागवत सेवा में ऑलमोस्ट 10 डेज में तो एक बार माता जी गाते ही गाते हैं। एंड शी इज वेरी गुड सेवाधारी। शी नेवर सेज नो फॉर एनीथिंग। जो भी बोलो यस माता जी, जो भी बोलो हाँ माता जी। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी विल बी हियरिंग फ्रॉम माता जी। एंड माता जी आज लेक्चर देंगे। इवन ट्रांसलेशन भले इंग्लिश टू हिंदी हो या हिंदी टू इंग्लिश हो, वो भागवतम रसमालय में जो दामोदर देश में आज चलता है, उनका वो बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आज माता जी के मुख से सुनते हैं। जो आज सबको मालूम है कि कैंटो 1 स्टार्ट हुआ है, 10th चैप्टर अभी हो रहा है, उसका 11th और 12th वर्स जो माता जी आज हमको समझाएंगे। तो 10th चैप्टर का नाम है डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका, एंड माता जी विल टेक 11th and 12th verse and she will explain. Thank you Mataji, welcome to forum. Hare Krishna, over to you Mataji. कृष्णा, थैंक यू सो मच माताजी। बट इतना नहीं है जितना गुरु कृपा है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है तो मैं कुछ बोल पाऊँ। कुछ त्रुटियां हो गए तो प्लीज माफ कर देना, और जो भी कुछ अच्छा लगे तो फिर वो सारा कुछ गुरु मर्सी प्रोपा जी की कृपा है और सब वैष्णव की कृपा है। माता जी खुद इतने अच्छे हैं तो इसलिए भक्त को दूसरे भक्त के बारे में अच्छा ही दिखाई देता है। तो थैंक यू सो मच, और व्रजप्रिया माता जी को भी थैंक यू ये सेवा देने के लिए। हरे कृष्णा। मैं स्टार्ट करूं माता जी? जी माता जी। जी माता जी। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तारं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर श्लोका 11 to 12। माता जी श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़नी है, तात्पर्य भी पढ़ना है। माता जी आप श्लोका दो रीड कर लीजिए दोनों साथ में, और अनुवाद पढ़ लीजिए, शब्दार्थ नहीं पढ़ने हैं। एंड तात्पर्य अगर बड़ा है तो आप भले मत पढ़िए, हाँ, डायरेक्ट क्लास चालू कीजिए, बिकॉज वो एक सब लोग वर्किंग है और तो टाइम लिमिट है ना, तो यू हैव ओनली 25 मिनट्स। हरे ठीक है कृष्ण माता। हरे कृष्ण। Thank सत्संगान् मुक्त दुस्संगो हातुं न नोत्सहत् बुधः कीर्तयामानं यशो यस्य सकृत् आकर्ण्य रोचनं तस्मिन्यष्टद्धियः पार्थः सहिरन्विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। वह बुद्धिमान भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक
कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों ना सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। हरे कृष्णा। यहाँ पे इस श्लोक में मेनली ये बताया गया कि सत्संग के बारे में, सत्संग का महत्व क्या है। सो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे श्लोक में, आप पहले जो 11th श्लोक आप देखोगे तो फिर सत्संग के इम्पोर्टेंस के बारे में बोल रहे हैं। तो जैसे नॉर्मली हमारा हमारा मतलब जीव का ये स्वरूप होता है कि वो जीवेरा स्वरूप होय नित्येरा कृष्णदास। पर हम जीव हमें ये लगा कि हमें भी प्रभुत्व करना है इस मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब भौतिक जगत में। हम इसलिए आए कि हम क्यों वहां सेवा करें, हमें भी कोई सेवा करे। तो इस उद्देश्य के वजह से हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि भौतिक जगत में इंद्रियों की सेवा करते करते हम थक भी जाते हैं, बट फिर भी माया का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो हमें फोर्स करती है, मतलब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। तो कितना इंद्रिय तृप्ति में हम ऐसे कर करके इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग के हम इसमें ना बन जाते हैं। तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम धीरे धीरे इसमें फंस रहे, कैसे ऊपर आना ये भी हमें पता नहीं चलता। हर वक्त हम ये भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं। तो ये इंद्रिय तृप्ति ऐसा होता है कि हमारे समाज हो या फिर हमारे फैमिली हो, खुद के, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे रिलेटिव है, तो ऐसे हम बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, इस शरीर से हम अपने आप को हम समझते हैं ये शरीर है, हम आत्मा के बारे में सोचते भी नहीं है। तो इसकी वजह से हम ये ऐसे सोच के इसमें बंध जाते हैं। और कभी भी इतना ये मटेरियल, ये भौतिक जगत में इतना फंस जाते हैं कि हम सोचते भी नहीं है, अरे कैसे इससे बाहर आए, हम आत्मा है, ये सारे चीजें हमारे दिमाग में नहीं आता है। जब तक हम कहीं ना कहीं किसी शुद्ध भक्त से हम मिलते हैं, तभी उनके संपर्क से हमें ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। और ये भी होता है कि धीरे धीरे वो शुद्ध भक्त से हम श्रवण करते करते, मतलब भगवान जी के बारे में हम सुन के और उनके सांगत्य में धीरे धीरे हमें ये महसूस होता है कि हम बॉडी नहीं है, ये आत्मा है। और हमें इससे छुटकारा कैसे पाना है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम निरंतर कोशिश में लगा रहते हैं, तो उससे हमें धीरे धीरे छुटकारा मिलता है और धीरे धीरे हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। ये एक शुद्ध भक्त के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। और एक चीज है कि यहाँ पे हम इतने फंस गए कि हमें इसे भव सागर बोला गया है। तो इस सागर से हम बाहर निकलना, मतलब भवा मतलब जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि, ये चक्र में हम फंसे हैं। सागर मतलब ओशन है। तो इतना हम इसमें फंस गए कि हमें पता ही नहीं चलता, यही हमारे मेन प्रॉब्लम है। और कैसे इनसे बाहर आना है इससे, तो यहाँ पे अनुवाद में भी प्रभुपाद ने बताया गया है कि वही बुद्धिमान होता है जो सोचता है कि अगर हम मतलब शुद्ध भक्त
भक्त के सांगत्य में वो रहता है तो फिर भगवान जी के बारे में सुनता है। जब वो समझ लेता है कि हम इटर्नल है, हम शाश्वत है, हम आत्मा है, तो आत्मा का विनाश नहीं होता है। जब हमारी मृत्यु होती है, हम ये भौतिक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में हम प्रवेश करते हैं। तो जब ये सुनने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सोचता है, अरे ऐसे कैसे हर बार मैं ऐसे शरीर में त्याग कर रहा हूँ, दूसरे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, और ये भी पता नहीं चलता कि अगले जन्म में हमें कौन सी योनि मिलेगी। हम पशु भी बन सकते हैं, कीड़ा भी बन सकते हैं, पेड़ भी बन सकते हैं, हमें पता नहीं। हमारे कर्मा के अनुसार जो कर्मा हमने एक जन्म में हम मतलब अगर आपको मानव जन्म मिला है तो जो भी आप कर्म करते हो उसके हिसाब से आपका अगला जन्म तय होता है। तो ये भी उनको पता नहीं है। तो जब वो शुद्ध भक्त के संगत्य में वो आता है तो फिर वो धीरे धीरे ये सोचने लगता है कि क्यों मैं ऐसे कंटिन्यूअसली मैं जन्म ले रहा हूँ, और जब आत्मा अमर है तो फिर क्यों मुझे ये जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसना है। और तब वो सोचने लगता है कि इससे ऊपर कैसे आना है, इससे बाहर कैसे आना है। तो फिर ऐसे ऐसे सोच के हरे कृष्ण माता जी। सॉरी माता जी, आपका कैमरा बंद हो गया आपका। हाँ तो प्लीज माता आप जी, स्टार्ट कर इसमें ये प्रॉब्लम होता है ना माता जी, टीम से यहाँ पे नहीं है, इनके ऑफिस के लैपटॉप है इसलिए बंद हो रहा है माता जी। मैं बाद में ऑन करती हूँ। नो प्रॉब्लम माता जी, थैंक यू माता। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, तो फिर ऐसे सोचने लगता है तो फिर वो बुद्धिमान है। वो कैसे बाहर आना है उसका सॉल्यूशन ये है कि आप ये इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान के पास आप जैसे जैसे आप अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हो, शुद्ध भक्त के मुखारविंद से आप जब सुनते हो भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके वो क्यों इतना पावरफुल है, मतलब सत्संग क्यों पावरफुल है। प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि यू शुड, ऐसा नहीं कि आप दोनों तरफ आपके पैर लगा के, नहीं मैं थोड़ा मटेरियल एंजॉयमेंट मतलब अपने इंद्रियों को भी तृप्ति कर लेता हूँ, फिर साथ में साथ ये भक्ति भी कर लेता, ऐसा तो नहीं होता है। आपको असंगत को छोड़ना है। जो भौतिक लोग होते हैं उनकी संगत को छोड़ के आपको शुद्ध भक्तों की संगत में रहना ही है। तभी आपको ये जन्म मृत्यु जो चक्र है उसे बाहर निकाल पाओगे आप, और फिर धीरे धीरे करके आप शुद्ध भक्तों की संगत से आप भगवान के धाम पहुंच सकते हो। तो फिर जब वो सोचने लगता है फिर वो साधना अपना शुरू करता है शुद्ध भक्त के संगत में, लाइक गुरु की आश्रय भी लेता है, गुरु से दीक्षा भी लेता है, और फिर धीरे धीरे उनकी शुद्धिकरण शुरू होता है और वो भी शुद्ध बनने की प्रयास करते हैं। इट इज अ स्टार्टिंग में ही नहीं होता है, धीरे धीरे करके फिर आपके सारे अनर्थ निकलता है, फिर उसके बाद आप शुद्ध होते हो। और क्यों ये सत्संग इतना पावरफुल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, मतलब जब शुद्ध भक्त भगवान के बारे में बोलता है, जो वाणी होता है, और वो जो पास्ट टाइम से हम सबको पता है भगवान की जो फॉर्म है, मतलब जो रूप है, उनकी लीला हो, उनकी गुणगान, सारा कुछ सेम ही है। भगवान इतने अट्रैक्टिव है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि जैसे 4 कुमार के बारे में बोलते हैं प्रभुपाद जी, वो तो मुक्त है, भव बंधनों से मुक्त है। आप सबको पता ही होगा, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए बोले थे, वो मना करते हैं। वो इतना ये है कि 5 वर्ष के बच्चों जैसे ही रहते हैं, क्योंकि उनको डर है अगर थोड़ा यौवन में आते हैं तो फिर उनको कहीं पे अट्रैक्शन ना हो, किसी के मतलब अट्रैक्शन करके भौतिक जगत में अट्रैक्शन हो जाए, फिर वो सारे चीजें वो फंस जाए भौतिक जगत में। तो फिर ऐसे लोगों को भी वो 4 कुमारस जब जाते हैं, तुलसी को, भगवान जी के चरण में जो तुलसी रखा गया उनको सूंघने पर
उनको भगवान जी को देखने की इच्छा हुई है और फिर आप सबको पता है वो स्टोरी, वो जाते हैं वहां भगवान जी के दर्शन करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हरि इतने अट्रैक्टिव है, जस्ट सुनने से ऐसे रियलाइज्ड सोल्स भी, आत्म साक्षात्कार जो मुक्त जीव है उनको भी भगवान जी को देखने के लिए इतना इच्छा होता है। तो फिर ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो शुद्ध भक्त किसको बोलते हैं? वो 24 आवर्स लाइफ पूरा उनका कृष्णा ही है, हर वक्त कृष्णा कृष्णा बोलते हैं। जो भी काम करते हैं कृष्णा जी के लिए करते हैं, और जो भी उनका पूरा लाइफ वो डेडिकेट करते हैं, उनको शुद्ध भक्त बोला जाता है। तो ऐसे भक्तों की संगत आप करते हो तो फिर आपको वही एक सॉल्यूशन है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस साइकिल से आप बाहर आ सकते हो और फिर धीरे धीरे करके आप साधना करके फिर भगवत धाम लौट सकते हो। और फिर यहाँ पे ये भी, और प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं, और हमारे हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज भी बोलते हैं कि ये लोग इतने मूर्ख हैं, मतलब वो लोग फंस चुके हैं इसमें, पर वो बोलते हैं क्या गलत है इसमें। मतलब हमारा सिचुएशन ऐसा हो गया कि हाँ चलो दुख आते हैं, हमें पता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब, हम जन्म लेते हैं फिर मृत्यु आता है और फिर ओल्ड एज होता है, वो सब इतना पेनफुल है, मतलब कष्टदायक है, बट फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। हम बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, अभी ये कष्ट आया ना, फिर ठीक है, बाद में जब थोड़ा ये कष्ट के बाद थोड़ा सुख भी हमें मिलता है तो फिर हम हाँ सोचते हैं ये अच्छा है हमें। पर ये हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि इससे कैसे बाहर आना है, यही मेन कष्ट है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पे यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे यूएस में, जब वो प्रीचिंग करने के लिए गए थे, तो वहां पे वो उन्होंने प्रभुपाद जी को क्वेश्चन करा था, क्या प्रॉब्लम है अगर अगले जन्म में मैं एनिमल भी बन जाऊं और कोई पशु कीड़ा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग इतने डिग्रेडेड है, देखो इतने अंधकार में ये फंसे हुए हैं। तो फिर प्रभुपाद जी फिर उनको सारा कुछ बताते हैं, ऐसे ऐसे है कर्मा के अनुसार कैसे जन्म, ये सब। और ये भी वो लेक्चर में मैंने सुना था कि सत्संग इतना इम्पोर्टेंस है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे जो डिसाइपल्स उनके हैं, कितना उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। हालांकि हमारे भारत में होता है हाँ जॉब के लिए ढूंढना ये वो, बट वहां पे इतना ऐश्वर्य है, वो पूरा एंजॉय करते थे, और उनके पास क्या नहीं है, सारा कुछ है, पैसे है, और वो पैसे से क्या करना है, इतना सारा कुछ है, उनको आनंद भी नहीं मिलता, संतुष्ट भी नहीं मिलता है। वो हर जगह जाते, ड्रग्स लेते हैं और वुमेन के साथ, मतलब लड़कियों के साथ घूमते थे, सारा कुछ करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला सारे यंगस्टर्स ही है, 16 से लेकर 20 तक कैसे ही है, बट प्रभुपाद बोलते हैं कि सत्संग का महत्व इतना पावरफुल है, शुद्ध भक्त के संग उनको मिला है प्रभुपाद जी जैसे, और तुरंत उन्होंने सारा कुछ छोड़ दिया है, सारा कुछ छोड़ के, क्योंकि वहां पे उन लोगों को ये भी पता है कि पैसे कैसे कमाना है। मतलब एक शिष्य थे प्रभुपाद जी का जो सुबह आरती में नहीं आए थे शायद, तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा था आप क्यों नहीं आए हो, क्योंकि उनको कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ डोनेशन देने के लिए या फिर कुछ मंदिर के काम के लिए। तो वो बोल रहे थे मैं जाके किसी एक आदमी का शू पॉलिश करा हूँ एंड आई गॉट सम $10। तो ऐसा था उनका। बट जब वो सत्संग में आए थे, प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त के संपर्क में आए थे, वो सारा कुछ छोड़ चुके हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यही पावर है सत्संग का। तो जैसे हमें पता है कि सपोज हमें पता है हाँ इसके बाद हम दूसरे जन्म लेंगे ये वो, प्रभुपाद जी यहाँ पे सुंदर एग्जाम्पल देते हैं उनके लेक्चर में। जस्ट लाइक आप सी में आप कितने एक्सपर्ट स्विमर हो, बट फिर भी आप जब वो
समुंदर में रहते हो, देर तक तो नहीं रह पाओगे ना, कितना भी एक्सपर्ट आप हो, बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करोगे। तो ऐसा ही है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसे कैसे बाहर निकलना है ये सोचते हैं। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भी ये बोलते हैं कि भौतिकवादियों से क्यों दूर रहना है। भौतिकवादी मतलब जो पैसे और तरुणी के पीछे भागते हैं। यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु वो प्रताप रुद्र जो राजा है, जब उनसे मिलने के लिए, उनको इतना इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, बट चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं क्योंकि वो राजा है। राजा मतलब उनके पास ज्यादा दौलत भी होती है, और फिर वो वुमेन के बारे में तो सबको पता ही है, राजा को 2-3 पत्नियां भी होते, तो उनसे दूर रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से संगत करने से अच्छा है आप सुसाइड कर लो, बेटर आप मर जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु यही बोलते हैं हमें। और चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, लेक्चर में मैंने सुना था। आप मतलब बीच में सागर है, आप इस तरफ एक किनारे पे आप खड़े हो, वो भौतिक जगत है। आपको अगर दूसरे किनारे तक आपको जाना है, वो स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है। तो फिर आपको क्या होना है, निर्गुण होना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे बोट से आप क्रॉस कर सकते हो, नाव ले सकते हो, उसमें जब आप बैठते हो ना, आपको वो भौतिक विषयों में आपको आसक्ति नहीं होती है। उससे जब आप टोटली ऐसे होते हो तभी आप वो पार कर सकते हो। और ये कैसे पॉसिबल होता है, एक शुद्ध भक्त की संगत से ही पॉसिबल होता है। तो ये प्रभुपाद जी ने बताया। और उसके बाद और गुरु महाराज जी भी बोलते हैं कि उन्होंने खुद अपने एग्जाम्पल दिए थे कि अमेरिका जैसे वो एक इतना सिनफुल है, वहां पे इतना मतलब ये सारा कुछ करने से सिन मिलता है ना, इतना पाप करते हैं वो, ड्रग्स ये वो सब लेके। और खुद हिज होलीनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी के संपर्क में आए और कैसे प्रभुपाद जी ने उन्हें उद्धार करे हैं। तो दैट इज महाराज जी बोलते हैं इतना पावर होता है वो प्योर डिवोटी में। तो उसके बाद प्योर डिवोटी के सत्संग मैं अभी तक बोल रही हूँ, हाँ प्योर डिवोटी जो भी शुद्ध भक्त है उनके संग करना है, उनके मुंह से सुनने, उनके मुख से, मुखारविंद से जो भी भगवान जी की लीलाएं वो सब आते हैं, वो सुनने के बाद आप धीरे धीरे करके इससे मुक्ति पा सकते हो। बट कैसे सुनना है, शुद्ध भक्ति के संपर्क, शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के बाद आपको कैसे उनकी सेवा करनी है, नम्रता से और फिर पूरे श्रद्धा के साथ वो जो बोलते हैं वो सुनना है, और पूरा उनकी सेवा शुश्रूष करके जैसे श्लोका है ना भगवत गीता में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ऐसे आप सबमिस होके पूरा सरेंडर करके जब आप सुनते हो, ध्यान पूर्वक सुनते हो, तभी आपको भगवान जी की कथा में रुचि मिलती है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी बोलते देखो हमने यहाँ पे सबको इनविटेशन दिया है आने के लिए सत्संग में, बट सारे लोग नहीं आते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वही आके बैठता है, और बैठने पर ऐसा नहीं कि हम किसी को वहां फोर्सफुली लेकर आके बिठा देते हैं आप सुनो कथा, तो फिर उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ रुचि भी नहीं होता है। ऐसे सुनने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अट्रैक्शन भी नहीं आएगा। तो फिर वो श्रद्धा तो मिनिमम रहना है। और शुद्ध भक्त के संगत में शुद्ध भक्त को वो पावर भी होता है। तो कैसे भी किसी को मतलब कितने मैंने लेक्चर्स में सुना है, पढ़ा है, प्रभुपाद जी एक दृष्टि से ही कितने लोग कन्वर्ट होके फिर इसमें आ गए कृष्णा कॉन्शियस में। सो ऐसे पावर होता है शुद्ध भक्तों के, जो भी उनके आचरण में, वो खाली ऐसे देखने से ही हमारी शुद्धिकरण हो जाती है।
तो यहाँ पे और एक चीज है कि ये प्रॉब्लम छोड़ के यहाँ पे सारे लोग ये जन्म मृत्यु के बारे में छोड़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वो कैसे ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़े और कैसे बड़े बड़े इमारत बिल्ड करे और कैसे सबको इकोनॉमिकली मतलब पैसे ज्यादा, इसके बारे में सोच रहे। कोई भी किसी स्कूल में हो क्या या फिर हमारे पॉलिटिशियन हो, यहाँ पे इवन परपोर्ट में भी लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज और कृष्णा जी वो भी राज्य करे हैं, वो भी पॉलिटिशियन, वो कृष्णा जी तो सबसे बड़े पॉलिटिशियन है, बट फिर भी उन लोगों को पता है कैसे है, चीजों को सही देखते थे वो लोग। तो ऐसे यहाँ पे कोई हमें बताते नहीं है, किसी का भी एक्चुअली पुनर्जन्म के बारे में भी किसी को पता ही नहीं। यहाँ क्या है, यही जन्म है, इसी में आप एंजॉय करो, ऐश करो, फिर मरने के बाद कौन देखा जाए, अगर जन्म होता है या नहीं है किसी को भी पता नहीं चलता। और यहाँ पे सत्संग में आप रह के जब आप कृष्णा जी का जन्म के बारे में आप सुनते हो, जन्म कर्म चमे दिव्यम, आपको पता चलता है वो देखने पर, जिसको वो अजन्मा है बट क्यों वो जन्म लिया है, किस लिए आए हैं, ये सारा कुछ आप जब सुनते हो डिवोटीज के मुख से, तब आपको पता चलता है कि वो इतने दिव्य है और कितना आप उनके तरफ आकर्षित हो जाते हो, और धीरे धीरे करके आपको ये भौतिक चीजों में इंटरेस्ट कम होने लगती है। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट ये है, और प्रभुपाद जी का भी ये है कि गुरु महाराज जी ने लेक्चर में बताया कि टेम्पल्स आप कंस्ट्रक्ट करते हो, टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप शुद्ध भक्त को तैयार करो, क्योंकि शुद्ध भक्त ही सब लोगों को मुक्त करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे भगवत गीता भागवतम सारे लोग बोलते हैं ये सप्ताह वो सप्ताह कर लेते, मतलब उनमें इतना पावर नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भौतिक लाभ के लिए करते, उन्हें शुद्ध भक्त नहीं बोलते। जो भगवत गीता भागवतम वो भगवान जी के खुशी के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, और दूसरे डिवोटीज को, मतलब जो भव सागर में फंसे हैं उनको उससे ऊपर उठाने के लिए जो कोशिश करते हैं वो शुद्ध भक्त है। तो हमारा मिशन ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो स्टार्ट करा है कि वो मिशन ही प्रभुपाद जी आगे बढ़ाए, टेम्पल्स बना के, और शुद्ध भक्त कैसे बनते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे हम सबको पता है, पाश्चात्य देश से जाके कितने डिसाइपल्स को बनाए, वो सारा कुछ शुद्ध कैसे होते हैं, मतलब आप इस्कॉन में आते हो, धीरे धीरे आप सुनते हो उनके मुख से, फिर गुरु की आश्रय लेते हो, इनिशिएशन लेते हो, सुबह मंगलारती के लिए उठते हो, 4 नियम पालन करते हो, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हो, ऐसे कर करके ना आप धीरे धीरे आपके अनर्दा सारे कुछ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे आप शुद्ध भक्त बनते हो। फिर ये लोग प्रीचिंग के लिए प्रभुपाद जी सब जगह भेजते हैं, तो फिर ये शुद्ध भक्त जब प्रीचिंग करते हैं, सबको कृष्णा जी के बारे में बताते हैं, तो फिर वो पावरफुल होता है कि सारे लोग फिर ये कृष्ण भावनामृत में सारे लोग आते, फिर ऐसे करके सारे लोग ये भवसागर से ऊपर उठ के फिर धीरे धीरे ये साधना, गुरु की आज्ञा से साधना करते करते धीरे धीरे ये भवसागर से ऊपर उठते हैं, और भगवान जी के धाम को जाने के लिए उनकी वो रेडी होते हैं जाने के लिए वापस इसी जन्म में। अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा, कौन सा जन्म मिलता है क्या है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं गिव दिस एटलीस्ट सो मेनी, इतने सारे आप जन्म ले चुके, एटलीस्ट ये एक जन्म आप मुझे दे दो, एटलीस्ट यू ट्राई टू डू, एंड इसी जन्म में आप कंप्लीट करके भगवान की भगवत धाम वापस चले जाओ। तो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि जैसे हम एक बार भी आप सुन लो शुद्ध भक्त के मुख से, आपको बार बार सुनने के लिए वो अट्रैक्शन होता है कृष्ण कथा। तो हमें देखो, हम ये मतलब ये भगवत गीता और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, हम इस भौतिक आंखों से हम कृष्णा जी को नहीं देख सकते,
बट फिर भी जब प्योर डिवोटी जो शुद्ध भक्त के मुंह से हम जब सुनते, खाली एक बार भी सुनने पर भी हमें वो अट्रैक्शन होता है बार बार सुनने के लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं परपोर्ट में, फिर पांडवों का कैसा रहा होगा हालत, क्योंकि वो कृष्णा जी को डायरेक्टली देखे थे, उनके पास ही थे कृष्णा, उनके साथ बैठते थे, उठते थे, मतलब उनके साथ सोते थे, खाते थे, टच करते थे। तो फिर वो वियोग सहना इतना मुश्किल है जब हम लोग मतलब इस भौतिक आंखों से कृष्णा जी को पर्सनली हमने नहीं देखा है। हमें इतना है कि हम एक बार सुनने पर इतना हम लालायित होते हैं बार बार सुनने के लिए। तो फिर पांडव तो डायरेक्टली कृष्णा जी उनके साथी थे, तो फिर वो वियोग उनको सहन करना इतना मुश्किल हो रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं उनका कितना वो टॉलरेट करना भी मुश्किल होता है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है, और भी सारे पॉइंट्स है बट वो टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से मैं थोड़ा कम ही कर रही हूँ। तो मेन है कि सत्संग में जुड़कर रहना है, कभी भी सत्संग छोड़ना नहीं है। भक्तों की संगत से ही आप शुद्ध हो पाते हो, आपकी अनर्थ निवृत्ति होता है, एंड धीरे धीरे करके आप साधना करके फिर वो चांस आपको मिलता है, आप वापस भगवत धाम लौट जाए। तो फिर ये कह के मैं अभी अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि जो प्रभुपाद जी के लेक्चर से सुना है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज की लेक्चर से सुना है, वो मैं बता चुकी हूँ आपको। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो फिर ये गुरु मर्सी है, जो भी कुछ गलतियां हुई है तो फिर वो सब मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज आप मुझे माफ कर देना कुछ भी गलती हुई तो। फिर वो टाइम कंस्ट्रेंट के वजह से मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। हरे कृष्णा।